हमें इस मासूम बच्चे का जो नाहक कत्ल हुआ है इसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। स्कूल की तालबात को छेड़ने से मना करने पर 20 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये बच्चियों को स्कूल से लेके आता जाता था, पिक एंड ड्रॉप देता था और ये जो कत्ल करने वाला लड़कियों का पीछा करता था। स्कूल में हमारे भांजे ने वहाँ पे इसकी कंप्लेंट की है सुबह के टाइम। ये स्कूल के अंदर ही पिस्टल लेके आया था और ये आज इतना बड़ा सान्या जो है ये हमारी फैमिली के साथ हुआ है। हाँ, जिशान भाई गाड़ी के पास खड़े हुए थे तो वो लड़का आया था तो स्कूल से बाहर निकला है तो उसने ना पिस्टल निकाल के ना जिशान भाई की तरफ लिया, एक पेट में लगा है और एक हाथ में और दो भी कान की तरफ लगे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त थाना मंदरा के इलाका जहाग गांव में मौजूद हूं, जहां गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। स्कूल की तालबात को छेड़ने से मना करने पर स्कूल के एक मैट्रिक के तालिबे इल्म ने फायरिंग करके 20 साला नौजवान जो कि यतीम नौजवान था, जिसके माँ बाप फोत हो चुके थे, उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल अपने कुंबे का वाहिद सहारा था। इस वक्त हम जाए वक़ूए पे मौजूद हैं और वर्षा से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज वाक़े को 3 रोज़ गुजरने के बावजूद मुलजिम जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। हमारे साथ रहिएगा, वर्षा से बात करते हैं। मकतूल नौजवान ज़ीशान के सगे मामू हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम सर। क्या आपका इसमें गिरामी? तारक महमूद। अच्छा, ये वाक़या कैसे हुआ? वाक़या सर, ये बच्चा स्कूल का था, मैट्रिक क्लास का तालिब इल्म है और ये बच्चियों को छेड़ता था। मुलजिम जो है जिसने फायर की, मुजरम हमारे भांजे ने स्कूल में शिकायत की है कि ये बच्चा स्टूडेंट है आपके स्कूल का और मेरी गाड़ी का पीछा करता है, मेरी जो साथ लेडीज आती हैं सवारियाँ, इनको तंग करता है। हता कि ये इधर साथ हमारा गंजा मेरा गाँव है, वहाँ तक भी ये बच्चा पीछे आया है जिसने कत्ल किया है, ठीक है। और इनका काम ही कातल में है। इनके वालिद ने भी कत्ल किए हुए हैं, इनके दादे ने भी कत्ल किए हुए हैं। सारा मंदरा गाँव से पूछ लें आप कि दहशत इन्होंने इतनी फैलाई हुई है कि कोई बंदा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि स्कूल वाले भी खौफ से नहीं नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो पिस्टल बच्चा जब सुबह लेके आया है तो उनको काम बनता था कि पहले 15 पे कॉल करें या मुतलका थाने में इतला करें। अच्छा, जिस दिन ये वाक़या हुआ जी जी सुबह 9 बजे बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो है, वो मुलजिम जो है जी, वो पकड़ा गया था पिस्टल के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उसको स्कूल इंतजामिया के पास था वो बच्चा। पीटी साहब ने पिस्टल निकाला है। हाँ। पिस्टल उन्होंने अपने पास रखा है। उसके बाद उसके वारसान को बुलाया गया है, चाचा उसका आया है और उसके चाचे के हवाले किया गया है। और चाचे ने भी बहुत बुज़दिली वाला मुजाहरा किया है, क्योंकि अगर पिस्टल चाचे को दिया गया था तो चाचे का काम था कि घर में उसको लेके जाता, ना कि वो भतीजे को वापस करता कि तुम इंतज़ार करो कि वो आएगा शिफ्ट उठाने के लिए तो उसको फायर करो। फिर उसकी कितनी देर बाद ये वाक़या हुआ? सर, ये 12 सवा 12 बजे छुट्टी का टाइम था। मेरा नाम राजा तैमूर सफदर है। तो ये सारी हमारी बिरादरी आज यहाँ पे खड़ी है। ये जो नाहक कत्ल हुआ है, बेकसूर कत्ल हुआ है और एक मासूम की जान ली गई है, ठीक है। इस पे हम सारे ये जितने गांव के लोग हैं सरापा एहतजाज हैं। और आप मीडिया के तवसल से मैं एक बात करना चाहता हूँ आला हुकाम से कि हमें इस मासूम बच्चे का जो नाहक कत्ल हुआ है इसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इस बच्चे ने मैं ये बोलूँगा, बल्कि ये अहम इसको मैं समझूँगा कि ये एक शहीद बच्चा है, ठीक है। इसने स्कूल की ड्यूटी कर रहा था और जवान बच्चियों, हमारी भी बहनें बेटियां हैं, ये बच्चियों को स्कूल से लेके आता जाता था, पिक एंड ड्रॉप देता था। और ये जो कत्ल करने वाला है लड़का है, इसका नाम है शुजा शाह। तो ये मोटरसाइकिल पे जहाँ तक वो बच्ची को लेके आता था घर गेट तक, ये पीछे मोटरसाइकिल पे आता था, ठीक है। लड़कियों का पीछा करता था। इस हमारे भांजे ने उसको 2-3 दफ़ा प्यार से बोला कि यार घर वालों को एतमाद है, तुम मेरे साथ बच्चियों को भेजते हैं तो आप मेहरबानी करें पीछे ना आया करें। तो उसने यही अनार रख के उसको बोला कि मैं तुम्हें इंशाल्लाह मज़ा चखाऊँगा। दूसरे दिन स्कूल में हमारे भांजे ने वहाँ पे इसकी कंप्लेंट की है सुबह के टाइम। ये स्कूल के अंदर ही पिस्टल लेके आया था, जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने स्कूल फाल्कन स्कूल की टीचर ने इसका पिस्टल जो है वो बरामद की है, ठीक है। और बजाय उसने उनको घर वालों को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को पिस्टल देने के बजाय उसने छुट्टी के टाइम दोबारा उनके फिर हवाले कर दिया।
ठीक है। और ये आज इतना बड़ा सान्या जो है ये हमारी फैमिली के साथ हुआ है। और मैं ये भी साथ मेंशन कराता जाऊँ कि हमारा बच्चा जो है एक तो ये बिल्कुल यतीम है, इसका ना बाप है ना इसकी माँ है, ठीक है। और आप ये देख लें कि सारी फैमिली जितनी भी हमारे अलैने जाग के बहनें भाइयाँ जितने भी ये दोस्त हैं ये सब उसके साथ खड़े हैं। कत्ल करने वाली जो फैमिली है सीसीडी उस घर का जिन्होंने मर्डर किया है, अगर आप उनका साबका या अभी का रिकॉर्ड चेक करें वो फर्स्ट डे से तो वो यही क्रिमिनल हैं और दूसरा कत्ल करते हैं। और वो समझते हैं कि हमारा शायद कोई ना पाकिस्तान की पुलिस कुछ कर सकती है ना कोई इदारे हमारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उनका वालिद अभी 3 साल पहले कोई 3 से 4 कत्लों में वो ज़मानत पे आया। उनके दादा की जो डेथ है वो जेल में हुई है, ठीक है। और ये आप चीज़ हमारी आवाज़ जो है आला हुकाम तक ये आवाज़ बचाएं। मैं बिलखसूस मरीम नवाज़ साहबा से अपील करता हूँ, सीएम पंजाब जो है, तो मैं एक चीज़ उनसे अपील करता हूँ सुहेल चट्टा साहब से भी जो सीसीडी के इंचार्ज हैं कि आपने बड़े बड़े नामवर जो मुजरम है आपने उनको कैफरे किरदार तक बचाया है, तो ये तो एक सदका जारिया भी है, एक मासूम बच्चे की जान गई है। तो ये केस जो है मैं उनसे सबसे अपील करता हूँ हमारा केस जो है वो सीसीडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये मकतूल ज़ीशान के बड़े भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जिन? फैज़ान सफ़ीर। अच्छा, उस दिन आप साथ थे जब ये वाक़या हुआ? जी। क्या वाक़या हुआ था, किस तरह हुआ था ज़रा बताएं। वाक़या ये हुआ था कि वो जो लड़का है दूसरा शुजात हुसैन वो उधर से आया उधर से उसने बोला कि आज तुमने मेरी शिकायत लगाई है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने फायरिंग की है उस पर, जबकि उसने जो मेरा भाई था उसने बच्चे को बचाया है और बच्चे को पीछे किया और अपनी बाजू पे उसने गोली खाई है पहली। और जब पहली गोली उसे लगी है तो फिर उसके बाद जो उसने फिर दोबारा फायरिंग की है वो उसके इधर से लगी है और इधर से निकल गई है। बाद वो उधर से बहुत भीड़ होगी, जब हम उसकी तरफ भागे ऐसे ही रश पड़ गया बहुत, तो वो जो कातिल था वो भाग गया। जी, मैं इस छोटे बच्चे मकतूल ज़ीशान का चाचा हूँ। मेरा नाम तारक महमूद है। इससे पहले हमारा वहाँ से रागुज़र होता रहता था। वहाँ पे सिटी स्कूल के भी और फाल्कन स्कूल के भी कैमरे मौजूद हुआ करते थे। जब हमें ये इतला मिली कि हमारा भतीजा वहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग हुई है, हम वहाँ पे जब पहुँचे उस दौरान हमारे भतीजे को ये हॉस्पिटल की तरफ आदमी लेके जा चुके थे। उस दौरान हमने देखा है कि उनके कैमरे वहाँ से उतरे हुए थे दोनों स्कूलों के, और उनकी तारें कैमरों की जो डिसिप्लिन तारें हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। एक साइड के कैमरे लगे हुए थे, दूसरी साइड के कैमरे उतरे हुए थे। इन्होंने खौफ की वजह से ना महकमे को उन्होंने कोई चीज़ दी है ना हमें कोई चीज़ दी है।